सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू कोर्स पाइथन बैकएंड डेवलपमेंट विद Django फ्रेमवर्क। इस कोर्स के जरिए मेरा जो मकसद है आप पहुंचाने का वो ये है कि मैं न्यू टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आप सब तक पहुंचाऊं, जिसके मदद से आप यानी कि हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में जो है वो तरक्की कर सकें, सीख सकें। क्योंकि जैसे कि ऐसा ऐसा हमारा जो सोसाइटी है वो आईटी सेक्टर की तरफ काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है। और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एज अ टीचर मेरी ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि मैं जो मुझे आता है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिखा सकूं। तो ये मैंने कोर्स लॉन्च किया पाइथन बैकएंड डेवलपमेंट, जो कि अगेन पाइथन वर्ड से काफ़ी यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आप सब वो सिमिलर होंगे। एंड जो कि क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे सोसाइटी में इस वक्त, और हमारे इंडस्ट्री में और हमारे मार्केट में। क्योंकि इसके ज़्यादा पॉपुलर होने की मेन वजह ये भी है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि फिफ्थ जनरेशन माना जा रहा है हमारे कंप्यूटर की दुनिया के अंदर। एंड विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज हम नॉट ओनली यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर सकते हैं, बल्कि हम सिस्टम्स बना सकते हैं, हम वेब बेस्ड सिस्टम्स बना सकते हैं, हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। बल्कि इस वक्त तो हमारे पास ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये यानी कि एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, इसमें तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो इस वक्त हमारे पास दुनिया में नीड है। ठीक है, हम डिटेल में भी इसको देखते हैं। एक ब्रीफ ब्रीफ जो है वो ओवरव्यू था इसका, हमारे इस कोर्स का, कि ये कोर्स जो है वो लॉन्च करने का मकसद क्या था। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, जो कि मेरी अपनी कोशिश रहती है शुरू से हमेशा, कि जो मुझे आता है वो मैं दूसरों को सिखा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो है वो इन डिटेल अपना लेक्चर, जो कि हमारा ये पहला लेक्चर है। एंड वंस अगेन मैं एक चीज़ बताता चलूं कि हमारे ये जो डेली लेक्चर्स होंगे ये रिकॉर्ड किए जाएंगे साथ में, और आफ्टर क्लास आप तमाम स्टूडेंट से ये जो लेक्चर्स हैं ये ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो नाउ आई होप कि स्क्रीन जो है वो शेयर हो चुका होगा आप सबसे। पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट कोर्स, ये जो हमारा टाइटल है हमारे इस कोर्स का, कि जिस कोर्स में हम विद द हेल्प ऑफ पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे। याद रहे, वेब डेवलपमेंट का जब भी नाम आता है तो हमारे जहन में दो चीजें हमेशा आ जाती हैं, एक फ्रंट एंड, एक सेकंड वन इज बैक एंड। ठीक है, तो जो हमारा फ्रंट एंड होता है वो जस्ट फॉर डिजाइनिंग पर्पस के लिए होता है, कि आपकी वेबसाइट देख नजर कैसी आनी चाहिए, ठीक है, उसका टेम्पलेट कैसा हो, कलर्स कैसा हो, वगैरह वगैरह। जबकि बैक एंड मीन्स कि उसका जो कंप्लीट उसका जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, वो काम कैसे कर रही है वेबसाइट, उसको किस तरह से हमने उस वेबसाइट से काम लेना है, कौन कौन से उसके अंदर ऑप्शंस होंगे, वो कंप्लीट जो उसकी जो लाइक काम करने के जो तरीका है उसका वो कैसे बनाया जाए, यानी कि जो एक लाइक अ सॉफ्टवेयर जो हमारी वेबसाइट्स काम कर रही होती हैं, सपोज कि लाइक उसमें लॉगिन सिस्टम होता है, या फिर सपोज कि उसके अंदर हमारे पास अक्सर वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, सर्वे सिस्टम्स होते हैं। एंड आजकल हमारे जितने भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एडमिशन सिस्टम लाइक ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ये सारी चीजें काम कैसे कर रही हैं, या सपोज कि हम चैट कर रहे हैं, चैट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एंड सोशल मीडिया, ठीक है, अपलोडिंग, कमेंट, लाइक, ये सारी चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, वो बनाई कैसे जाती हैं। दिस वन इज कॉल्ड बैक एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ कि माय नेम इज सैयद अली नकी एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड करंटली मेरा एमफिल चल रहा है। ठीक है, जबकि इस वक्त मैं एक लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अंदर एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब भी कर रहा हूँ। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने बताया कि मेरा शुरू से एक कोशिश रहा है कि जो कुछ मुझे आता है वो मैं दूसरों को सिखाऊं, और यही मेरा मकसद है ऑनलाइन कोर्सेज करवाने का। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी बताई है कि मैं तकरीबन 2017 से जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो करवा रहा हूँ, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे यहाँ से पढ़ के गई हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ऐसा समझें कि 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट पाकिस्तान की अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करता रहा हूँ हमेशा, लाइक वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP, या फिर वेब डेवलपमेंट यूजिंग जावा स्क्रिप्ट लाइक नोड एंड एंगुलर एंड रिएक्ट। इसी तरह से पाइथन का ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है। इससे पहले वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज में कराता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से PHP के जो फ्रेमवर्क्स हैं लाइक कोऑर्डिनेटर, लारावेल, इनके डिफरेंट यानी कि मैंने कोर्सेज अब मैं करवा चुका हूँ। तो इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छी सैलरी ले रहे हैं, उठा रहे हैं एंड लाखों में उनकी सैलरीज हैं। मैं बाद में इसके बेनिफिट्स की तरफ भी आऊँगा कि इस कोर्स से आप कितना कमा सकते हैं या क्या कुछ है। तो ये था एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूँ। आफ्टर दिस कोर्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स के, वो ये हैं कि हम जो है वेब डेवलपमेंट पढ़ें यूजिंग पाइथन। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे एंड उसके बाद वेब डेवलपमेंट में डायनामिक वेब, ठीक है, बैकएंड डेवलपमेंट इट मींस के डायनामिक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेब से डायनामिक वेबसाइट्स वगैरह क्रिएशन कैसे हो रही है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, डेटाबेस वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें कवर होंगी हमारे इस कोर्स में। ठीक है, वंस अगेन मैं ये चीज अगेन मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये कोर्स हमारा क्या है, एक शॉर्ट कोर्स है, यानी कि ये 2 मंथ्स का कोर्स है। तो अगेन एंड अगेन कि पाइथन एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारा काम किया जा सकता है, तो सारी चीजें कवर नहीं हो सकती। मगर मेरी अपनी कोशिश ये होगी कि इन 2 मंथ्स में हम वो सब जरूर कवर करें कि जो जिसके बाद, जो पढ़ने के बाद आप इन फ्यूचर ये ना कह सकें कि ये तो चीज़ हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम तकरीबन जो चीज़ें जो हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा काम आती हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करें। इंपॉर्टेंस ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्यों? ठीक है, हम डेस्कटॉप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यानी कि और भी कुछ कर सकते हैं। तो वाई वेब डेवलपमेंट? इस वक्त जो है वेब डेवलपमेंट दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यानी कि यूज होने यानी काम किया जा रहा है सबसे ज्यादा वेब डेवलपमेंट पे। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे डेटा को आजकल ऑनलाइन किया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? जैसे कि मीन्स मेरे पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन अगर नहीं है, उसके अंदर मैं कोई भी रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड फीड कर रहा हूँ, एंड आफ्टर फ्यू इयर्स या कुछ वक्त के बाद मेरे उस कंप्यूटर की अगर हार्ड डिस्क जो है वो जल जाती है या कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या होगा फिर उससे? यानी कि मेरा डेटा गायब, मेरा डेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वेब डेवलपमेंट मीन्स के इजी टू एक्सेस है, जहां कहीं भी आप URL इंटर करें www.something.com, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जहां कहीं भी चाहे आप एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर भी, लैपटॉप के ऊपर भी, कंप्यूटर के ऊपर भी, और जिस जगह भी आप बैठे हुए हों, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को। ठीक है, सेकंड वन इज सिक्योरिटी। हमारे पास वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि इस वक्त तो दुनिया के अंदर बहुत ही बड़े और बहुत ही सिक्योर यानी कि सर्वर आ गए हैं, डेटाबेस सर्वर आ गए हैं, जिसमें हमारे पास सर फहरिस्त जो है वो AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज है।
जो कि दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा यानी कि एक सिक्योर डेटाबेस माना जा रहा है। मोस्टली लोग अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वो अमेजन वेब सर्विसेज पे होस्ट कर रहे हैं। ये सब और भी बहुत सारी जगहें हैं। एंड वेब डेवलपमेंट में सबसे एक अच्छी चीज ये है कि ये डायनामिक वेबसाइट्स बन जाती हैं वेब डेवलपमेंट की मदद से। डायनामिक से मुराद मीन्स के चेंजेबल, चेंजेबल से मुराद यानी कि एवरीथिंग आपके हाथ में होता है, हर चीज आपके ओके। सो हमारे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये हैं कि हम वेब डेवलपमेंट यहाँ पढ़ेंगे यूजिंग पाइथन, एंड पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, एंड डायनामिक वेबसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रिएशन ऑफ डायनामिक वेबसाइट्स एंड वर्किंग विद डेटाबेस एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वगैरह। ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा होंगी। इन डिटेल में आगे बाद में अगेन बताऊंगा कि और क्या चीज़ें हमारे कोर्स का हिस्सा हैं। ठीक है, ये जस्ट बेसिक कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। ठीक है, एंड आफ्टर दिस, इंपॉर्टेंस ऑफ वेब डेवलपमेंट। व्हाई वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट क्यों? ठीक है, हम जो है वो डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन ही बना सकते हैं। ठीक है, हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है, हम जो है वो बाकी यानी कि एप्स भी बना सकते हैं। वाई वेब डेवलपमेंट, उसकी मेन वजह ये है कि वेब डेवलपमेंट यानी कि इजी टू एक्सेस है। जहाँ कहीं भी चाहे आप www समथिंग डॉट कॉम URL लेके जहाँ चाहे अपना सॉफ्टवेयर, अपने वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपका कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है, आप जहां कहीं से भी चाहें, अपने मोबाइल में से भी चाहें, उसको लॉग इन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड सबसे बेस्ट चीज जो है हमारी ये है कि हमारे पास जो वेब डेवलपमेंट की यानी कि दुनिया के अंदर हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहता है। सिक्योर कैसे रहता है? वो ऑनलाइन रहता है। ठीक है, जैसे कि इस वक्त दुनिया के अंदर मोस्ट सिक्योर एक डेटाबेस सर्वर है Amazon वेब सर्विसेज। इस वक्त दुनिया के अंदर काफी ज्यादा चल रहा है, और मोस्टली दुनिया के बड़े बड़े जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी जो अम, यानी कि इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो अपने वेबसाइट्स को, अपने वेब यानी कि सॉफ्टवेयर को, वेब एप्लीकेशंस को अमेजोन वेब सर्विसेज पे मूव कर रही हैं, क्योंकि वो मोस्ट सिक्योर माना जाता है। ठीक है, इसी तरह से वेब डेवलपमेंट एक मेन वजह वेब डेवलपमेंट की एक ये भी है कि नॉट ओनली यानी कि आप सपोज के अपने यानी कि एडवर्टाइजमेंट की वेबसाइट भी बना सकते हैं। सपोज कि मेरा एक स्कूल है, मेरी शॉप है, मेरा कोई सेंटर है, मेरा कोई एनीथिंग कुछ भी है। ठीक है, मैं जस्ट उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए वेबसाइट चाह रहा हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ वेब डेवलपमेंट हम वो भी बना सकते हैं। जिस वेबसाइट में सिर्फ क्या होगा कि यानी कि कोई लॉगिन करेगा, उसमें मेरे पर्टिकुलर बिजनेस की, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में तस्वीरें होंगी, इंफॉर्मेशन होगी, लोकेशन डिटेल होगी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोई सपोज कि हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, पेट्रोल पंप है, एनीथिंग, तो आप यानी कि उसके कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम्स बना सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, पेट्रोल पंप मैनेजमेंट सिस्टम, एनीथिंग। इसी तरह से इस वक्त कोई सोशल नेटवर्क है। ठीक है, आप सोशल नेटवर्क्स बना सकते हैं, लाइक फेसबुक, लाइक ट्विटर, या दूसरे जो हमारे पास सोशल नेटवर्क्स दुनिया के अंदर मशहूर हैं, आप वो बना सकते हैं। आप रियल टाइम चैट एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, आप सपोज के ऐसी ऐप बना सकते हैं जिसमें वैसे तो ऑलरेडी दुनिया में वो एप्स अवेलेबल हैं, लाइक एयरलाइंस की बारे में इंफॉर्मेशन हो कि कौन सी एयरलाइन कितने बजे फला एयरपोर्ट पे आएगी, या क्या कंप्लीट डिटेल, सपोज पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स की उसमें डिटेल हो कि कौन सी फ्लाइट इस वक्त कहाँ पे लैंड करेगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह के यानी कि सारे सिस्टम्स हम विद द हेल्प ऑफ वेब डेवलपमेंट बना सकते हैं। ठीक है, एंड डेस्कटॉप, अगर वहीं पे हम अगर बात करें डेस्कटॉप साइड की, तो वो अनसिक्योर थोड़ा सा इस वजह, हालांकि वो भी आजकल ऑनलाइन हो चुके हैं, मगर तो उनको इनसिक्योर इस वजह से, या ज्यादा वेब डेवलपमेंट को प्रेफर इस वजह से किया जाता है कि लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मैंने कोई डेटा उसमें सबमिट किया, कोई डेटा उसमें फीड किया, एंड वो लोकल स्टोरेज में है, यानी कि मेरे कंप्यूटर में ही, एंड आफ्टर
फ्यू ईयर्स या कुछ वक्त के बाद मेरे कंप्यूटर की अगर हार्ड डिस्क जल गई तो क्या होगा? मीन्स कि मेरा डेटा सारा खत्म। तो वेब डेवलपमेंट वहीं पे यानी कि अच्छी चॉइस मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। एंड इसी तरह से यानी कि मैं एक चीज यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि क्यों हम इस वक्त यानी कि लाइक हम पाकिस्तानी अगर हम अपनी बात करें, हम थोड़ा सा पीछे वेब डेवलपमेंट की दुनिया में या आईटी की सेक्टर के अंदर ही हम वंस अगेन पीछे क्यों हैं या क्या वजह है उसकी? सबसे मेन वजह है कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, छोटा सा हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, ठीक है, और वहाँ इंडिया में कोई अगर अपने मोहल्ले में सपोज एक पान की दुकान भी खोलता है ना, मैंने एक पान की छोटी सी कैबिन, चलो दुकान भी नहीं, ठीक है, छोटी सी मैंने कैबिन खोल दी पान की, उसकी भी मैं वेबसाइट बनवाता हूँ। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि वहां पे इतना ज्यादा रुझान है वेबसाइट वेब डेवलपमेंट का कि छोटा बिजनेस ही क्यों ना हो वो उसकी अपनी एक वेबसाइट बनवाते हैं, ठीक है। एंड वो क्या करते हैं कि उस वेबसाइट के जरिए अपनी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, भाई मेरा फलां रोड पे, फलां सिटी में, फलां रोड पे, फलां जगह पे पान की शॉप है, मैं ये वैरायटीज या ये फ्लेवर्स जो है वो मैं ऑफर करता हूँ, मेरे पास अवेलेबल हैं, आप लोग आएं और यानी कि अ, मेरे दुकान से खरीदारी करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, मैं अगर सच्ची बताऊं कि हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज भी है ना, उनकी अपनी वेबसाइट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है आजकल। ऐसा ऐसा ये यानी कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है मगर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड वन इज कि हम पाकिस्तानी जो है ना यानी कि क्या कहते हैं कि बस काम चल रहा है तो काम होना चाहिए बस, ज्यादा हम यानी कि खर्चा क्यों करें वंस अगेन, ठीक है, कि वो खर्चा करने से थोड़ा सा डर रहे होते हैं, बस छोड़ दें भाई, बस हमारा जो है ना जो बिजनेस है हमारे इलाके में चल रहा है, बस काफी है इतना, ठीक। तो हम इसको एडवर्टाइज नहीं कराना चाह रहे होते वेबसाइट के जरिए। और इसके अलावा फिर क्या किया जाता है कि वो जो है वो सोशल मीडिया के जरिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। याद रहे वंस अगेन, सोशल मीडिया के जरिए अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करना या सपोज के पेज बना लेना, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, फेसबुक पेज बना लिया, ठीक है, उसके जरिए बस हम दिखा रहे हैं कि हमारा ये काम है, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका यानी कि बिजनेस वाकई एक प्रोफेशनल बिजनेस कहलाए मार्केट के अंदर, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपने हर हाल में अपना एक डोमेन लेना पड़ेगा, अपनी एक पहचान लेनी पड़ेगी, ठीक है। मार्केट के अंदर दिखाना पड़ेगा कि मेरी ये पहचान है, और वो पहचान क्या है, वो डोमेन क्या है, वो आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल नेटवर्क अकाउंट, ठीक है, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट आपका डोमेन नहीं है, वो यानी कि आपका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल के लिए आपने वन सेकेंड ये चीजें चाहिए होंगी। तो क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पाइथन पढ़ेंगे, तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा पाइथन का इंट्रोडक्शन लेंगे कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ज्यादा मशहूर है सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी की वजह से। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड इसमें सबसे एक अच्छी खासियत ये है कि जैसे कि जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लाइक जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, इन लैंग्वेज सी शार्प हो गया, ठीक है, इन लैंग्वेजेस में क्या है, एक साइंटेक्स का थोड़ा सा ना लाइक एक मसला है, क्योंकि हर हाल में भाई इतनी लाइंस का कोड लिखोगे तो प्रोग्राम रन होगा, हर हाल में स्टार्टिंग में शुरू में ये लाइंस लिखनी होंगी, जैसे जावा में होता है भी क्लास बनानी होगी, ठीक है, ऐसा से सी सी प्लस प्लस में भी इस तरह से ऊपर फंक्शंस बनाए जाते हैं, वॉइड मेन वॉइड वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या है, एक साइंटेक्स का यानी कि करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्योंकि पाइथन में क्या है कि सिंटैक्स का कोई मसला ही नहीं है, कोई स्टार्टिंग टैग नहीं है, कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, बस डायरेक्ट शुरू हो जाता है। सेकंड वन, इसके अंदर अच्छी खासियत यह है कि
इसमें जितने भी जो डिफाइन जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, वो सारे इजी यानी लैंग्वेज में, लाइक अगेन इंग्लिश में, मगर वो इजी वर्ड्स हैं कि इजीली स्टूडेंट्स को या जो नए पैथन सीख रहे होंगे उनको आसानी से याद हो जाता है जल्दी ना। इसी तरह से पाइथन के अंदर एक बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले में, ठीक है, बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके मुकाबले में पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज की एक ह्यूज वैरायटी है। फ्रेमवर्क्स इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, फ्रेमवर्क्स इसके बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, लाइब्रेरीज इसकी बहुत सिक्योर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और तकरीबन हर काम करने के लिए पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी मौजूद है, एक फ्रेमवर्क मौजूद है। यानी अगर मैं ऐसा कहूं कि ऐसा कोई काम नहीं जो इस वक्त हम पाइथन की मदद से नहीं कर सकते, ठीक है। मगर वंस अगेन एक जो पाइथन की एक खास खासियत है, सबसे खास, वो ये है कि पाइथन स्पेशली डिजाइंड है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टूल्स बनाने के लिए। तो आफ्टर पाइथन पढ़ने के बाद यानी कि आप कोई एआई टूल्स भी बना सकते हैं, लाइक सपोज जैसे इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल मशहूर है, चैट जीपीटी, ठीक है। इसी तरह से और भी काफी सारे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स जो हैं वो बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ पाइथन, ठीक है। सेकंड वन, जैसे कि हमारे कोर्स का नाम ही यह है कि बैकएंड डेवलपमेंट विद पाइथन विद जेंगो फ्रेमवर्क, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। एक हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क है जो कि स्पेशली डिजाइंड है जस्ट फॉर वेब डेवलपमेंट ही। यानी कि आप पाइथन पे, जैसे मैंने कहा, आप हर किस्म का काम कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप आर्टिफिशियल एआई टूल्स भी बना सकते हैं, आप इस पे जो है वो लाइक मशीन लर्निंग भी आप कर सकते हैं, यानी कि इसकी मदद से आप हार्डवेयर कंट्रोल करा सकते हैं, हर सब कुछ हो सकता है। मगर जो खास वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो है वो पाइथन के अंदर जो फ्रेमवर्क मौजूद है वो है जेंगो, ठीक है। जो कि काम इस तरह से करता है, वो ORM बेस्ड काम करता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के जरिए काम करता है। इसके अंदर जो बिल्ट इन काफी सारी चीजें मौजूद हैं, लाइक ऑथेंटिकेशन, टेम्पलेट इंजन वगैरह, यानी कि जो लाइक फ्रंट एंड टेम्पलेट होता है, ठीक है, उसका इसके अंदर एक कंप्लीट उसका इंजन मौजूद है। तो ऑथेंटिकेशन मींस के ऑथेंटिकेशन से मुराद यानी कि लॉगिन सिस्टम, ठीक है, ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम इसके अंदर कंप्लीट बिल्ट इन है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ कि ये वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट्स को एक बहुत ही बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि विद हेल्प ऑफ पाइथन जो वेबसाइट्स बनी हुई होंगी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले में वो ज़्यादा सिक्योर होंगी, ठीक है। हालांकि हम वेब डेवलपमेंट है वो नोड एंड रिएक्ट की मदद से भी कर सकते हैं, जो कि जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। हम वेब डेवलपमेंट PHP के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। बट वन सेकेंड, जो पाइथन पे वेबसाइट्स बनी हुई होंगी, जो वेब सिस्टम्स बने हुए होंगे, जो मैनेजमेंट सिस्टम्स बने होंगे, वो ज़्यादा सिक्योर होंगे, ठीक है। एंड और वो सारा काम विद द हेल्प ऑफ किसके होता है, वो जेंगो की होता है। मुझसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने सवाल किया था कि सर आई एम फेमिलियर विद पाइथन, मुझे पाइथन का तो पता है, ये जेंगो क्या है। भाई ये आसान लफ्जों में समझ जाएं कि ये है क्या। ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बताया कि पाइथन बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है। एआई पे काम कर सकता है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, ठीक है। एंड वो खास वेब डेवलपमेंट पे काम करने के लिए ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जेंगो, जिसकी मदद से वेब डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेंगो फ्रेमवर्क, ठीक है। इस कोर्स में हम कवर क्या करेंगे, मुझसे काफी सारे स्टूडेंट्स बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, सर हमें कोर्स कंटेंट बताएं, हमें कोर्स आउटलाइन बताएं, हमें कोर्स कंटेंट बताएं, कोर्स आउटलाइन बताएं। तो मैंने पहले जो है मोस्टली स्टूडेंट्स को जस्ट यानी कि एक जुबानी ओवरव्यू दे दिया था कि भाई हम पाइथन पढ़ेंगे, ठीक है, एंड पाइथन का जेंगो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम वेब डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो नाउ इन डिटेल कि ये कोर्स दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। कि सबसे पहले हम तो पाइथन को क्लियरली पढ़ेंगे। उसकी मेन वजह यह है कि सपोज अगर आप स्टूडेंट्स में से कोई बिल्कुल ही बेसिक लेवल का है, यानी कि उसको प्रोग्रामिंग का पता है मगर उसने कभी पाइथन नहीं पढ़ा, तो उनके लिए पहले हम पाइथन को कवर करेंगे, ठीक है। पाइथन क्या है,
पाइथन के बेसिक्स क्या हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरह से पाइथन में काम करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, फाइल हैंडलिंग पाइथन में कैसे होता है, सबसे एडवांस और सबसे यानी कि इम्पोर्टेंट करेंट टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो पाइथन में कैसे होता है। ठीक है, मॉड्यूल एंड पैकेजेस एडवांस टॉपिक्स हैं, इन सबसे मेन चीज के हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। एंड याद रहे हर टॉपिक क्लियर करने पर उस टॉपिक का एक असाइनमेंट भी होगा डेली बेसिस पे। ठीक है, एंड मेरी एक तरीका कार पढ़ाने का ये होता है कि मैं कभी भी एक असाइनमेंट नहीं देता। हमने सपोज कि कोई एक टॉपिक हमने कवर किया उसी दिन, एंड आफ्टर दिस में उसी टॉपिक के तकरीबन 5 5 6 6 असाइनमेंट्स दे देता हूँ। एंड फिर उसका एक टाइम पीरियड दिया जाएगा आप सबको कि भाई इतने टाइम में ये असाइनमेंट्स मुझे बनाकर दिखानी होंगी। एंड याद रहे मेरे स्टूडेंट्स को पता है, मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अब तक पढ़ाए हैं डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, उन सबको ये चीज पता है कि मैं अपने कोर्स में यानी कि अपने स्टूडेंट्स के ऊपर एक चीज की सख्ती करता हूँ, और वो सख्ती क्या होती है, वो असाइनमेंट्स की ही होती है। सख्ती कैसे कि भाई आप लोग कहेंगे कि जरा हम तो ऑनलाइन है तो कैसी सख्ती, तो भाई ऑनलाइन में सख्ती ये होगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यानी कि अलो नहीं करूंगा। यानी मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरे स्टूडेंट्स मेरे मुझसे पढ़ रहे हैं तो फिर मुझ कि मैं अपना अगर अपने बिजी शेड्यूल में से, भाई मैं इस वक्त एक जॉब भी कर रहा हूँ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसी तरह से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, और उसके बावजूद में अगर आप स्टूडेंट्स के लिए 2 घंटे निकाल के आप लोगों के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, तो बदले में मुझे आउटपुट सिर्फ ये चाहिए कि मुझे काम करके दिखाना होगा। ठीक है, अगर असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं मिलेंगी, एक असाइनमेंट नहीं मिली, दो नहीं मिली, तीन नहीं मिली, तो फिर भाई कोई ज़रूरत नहीं है मेरे यहाँ से पढ़ने की। ठीक है, फिर आप भले जो है वो इंटरनेट भरा पड़ा है, यूट्यूब के चैनल्स भरे पड़े हैं, आप जहाँ से चाहें जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड सॉरी फॉर दिस रूड यानी कि मूड से। ठीक है, तो ये बताना बस मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि मैं इस तरह से थोड़ा सा असाइनमेंट्स के मामले में सख्ती करता हूँ कि भाई मुझे चाहिए। एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज के फिर हम जेंगो पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू जेंगो, व्यूज एंड टेम्पलेट्स, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूआरएल राउटिंग। ठीक है, कि जो पेजेस होते हैं वेबसाइट के, भाई सपोज होम पेज, अबाउट अस पेज, गैलरी पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, ये मल्टीपल जो वेबसाइट के पेजेस हैं उनकी यूआरएल सेटिंग होती है ताकि वो सिक्योर बनाया जाए उसको। तो वो कैसे होती है, जेंगो फ्रेमवर्क्स, यूजर ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, वर्किंग विद स्टैटिक एंड मीडिया फाइल्स, एडमिन पैनल, सबसे इम्पोर्टेंट अगेन एक रेस्टफुल एपीआईज के साथ कैसे काम करना है, या फिर हम अपनी अगर एपीआईज बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दिस एंड में यानी कि हमने कंप्लीट अगर वेबसाइट्स बना ली, तो फिर हम उन वेबसाइट्स को जो है वो डिप्लॉय कैसे करेंगे, इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय कैसे करेंगे, ये सारी चीजें, एंड देन फाइनल प्रोजेक्ट होगा। एंड याद रहे, आगे मैं आ रहा हूँ उस चीज पे, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि हम आगे और क्या चीजें आएंगी या कैसे पढ़ेंगे हम। कि वो ये कि मैं बाद में उस पे आता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि ये कोर्स हम चूज क्यों करें, ये कोर्स हम चूज क्यों करें, या आप लोग बैकएंड डेवलपमेंट विद पाइथन, या ये कोर्स आप क्यों पढ़ें, आखिर आपको फायदा क्या होगा। भाई इस कोर्स से सबसे पहले तो आपको डिटेल में पाइथन एंड जेंगो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा, यानी कि दुनिया के अंदर, 1 सेकेंड पाकिस्तान के अंदर भी है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के दो मेन सेंटर्स हैं। पंजाब के अंदर लाहौर है, सिंध के अंदर कराची है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त पाइथन डेवलपर्स की एंड पाइथन वेब डेवलपर्स की बहुत ज्यादा नीड है, एंड हाई सैलरीज हैं, 1 1 लाख से ऊपर की सैलरीज, यानी कि वो स्टार्टिंग में शुरू में ही लेते हैं। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि मेरा एक फ्रेंड है, वो अगेन मेरा क्लास फेलो भी था, हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े थे, मगर आप यूनिवर्सिटी के फाइनल में ही तकरीबन फिर क्योंकि मेरी जो वेब डेवलपमेंट जो जो प्रोग्रामिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो उसको मैंने ही पढ़ाया था।
और इस वक्त वो पाकिस्तान में बैठे ही तकरीबन 7 लाख रुपए पर मंथ सैलरी लेता है। ठीक है, सो इट मीन्स कि जरूरत है आपको किसी बाहर की कंट्री जाकर कमाने की, जब आप घर बैठे यानी पाकिस्तान में बैठे 7 लाख रुपए, 7-8 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए भी कमाए तो बहुत है। इसमें सेकंड वन, हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रांग बन सके। यानी कि वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा ये वर्ड कि आफ्टर दिस कोर्स आप ये ना कह सकें कि ये तो हमें आता ही नहीं है या सर ने हमें पढ़ाया नहीं। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करें ड्यूरिंग दिस कोर्स ही कि आपका फ्यूचर जो है, आपकी सीवी जो है, आपका पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, एंड ये कोर्स आपके लिए यानी कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग जो है वो अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। एंड वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्या होंगी, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज, या फिर सपोज के लाइक आपका फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज वगैरह, वो सारी मैं आगे अगेन एक बताता हूँ कि हम विद द हेल्प ऑफ पाइथन जो है वो बनाएंगे वेब एप्लीकेशंस। याद रहे, ये वेब डेवलपमेंट जो है ना, ये जस्ट वेबसाइट क्रिएशन नहीं होती, ये बेसिकली वेब एप्लीकेशंस होती हैं। वंस अगेन एक चीज क्लियर कर दें आप अपने यानी कि माइंड में कि मोस्टली स्टूडेंट्स का यानी कि ये लाइक कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज वेबसाइट एंड व्हाट इज वेब एप्लीकेशन। तो भाई वेबसाइट जो है ना आपकी, वो जस्ट लाइक योर एडवर्टाइजमेंट टेम्पलेट होता है। कि जब वेब एप्लीकेशंस क्या होती है, वेब एप्लीकेशन यानी कि कंप्लीट सिस्टम जिसमें आप कोई काम कर रहे हो, जिसमें आप अपने कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, जिसमें आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी दुनिया को। ठीक है, ओके दिस दिस वन। तो ये कोर्स करने के बाद सपोज आप इंडस्ट्रीज में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, बट अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए नहीं भी जा रहे एंड आप जो हैं वो फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग में आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद ही। आप वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, आप ई कॉमर्स वेबसाइट यानी कि शॉपिंग वेबसाइट, ठीक है, सेलिंग परचेजिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स बना सकते हैं, आप एपीआईज डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप वेबसाइट मेंटेन, यानी कि इन तमाम सर्विसेज के जरिए आप पैसे कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, लाइक फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आर, गुरु, ये तमाम जो है फ्रीलांसिंग है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन कमा सकते हैं इस कोर्स के बाद। ठीक है, आप डेटाबेस मैनेजमेंट काम करके पैसे कमा सकते हैं, आप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाकर पैसे कमा सकते हैं, आप पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाकर पैसे कमा सकते हैं, आप कंटेंट पर्सनलाइजेशन, वेब स्क्रैपिंग, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांस राइटिंग, कंसल्टिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन, कस्टम वर्डप्रेस अगेन एक फील्ड अलग हो गई अगर देखा जाए तो, पर क्योंकि वो पीएचपी बेस्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो प्योरली पीएचपी पे बना हुआ है। तो ये सारी चीजें आप यानी कि ये कोर्स करने के बाद यानी कि फ्रीलांसिंग पे आप कमा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि दौरान कोर्स, इस कोर्स के दौरान ही, जैसे मैंने बार बार आपको पहले पिछली स्लाइड्स में या बार बार मैं जो चीजें रिपीट कर रहा था वही क्या कि हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, हम पढ़ेंगे ही प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, हम अपना ये कोर्स पढ़ेंगे ही प्रोजेक्ट्स पे, हम डायरेक्ट यानी कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। यानी कि हमने जो कुछ भी पढ़ना है वो एक रियल टाइम डेवलपमेंट ही पढ़ना है। ठीक है, लाइक एक सबक की तरह नहीं पढ़ेंगे जैसे हमारे पास नॉर्मली होता है कि एक सबक पढ़ाए जाते हैं, बस भाई ये इस तरह से करो, इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो हमने सबक नहीं पढ़ना, बल्कि हम क्या करेंगे, हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। हम डायरेक्टली जब जेंगो स्टार्ट करेंगे तो हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे वो ब्लॉक प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, आफ्टर दिस पाइथन विद जेंगो पे ऊपर हम एक वेदर ऐप बनाएंगे यूजिंग एपीआईज। ठीक है, एंड आफ्टर दिस हम रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाएंगे। यानी कि ये तीनों वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पाइथन के ऊपर जेंगो फ्रेमवर्क बनाने के बाद आपको यानी कि
जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये कहने की भी अगेन यानी कि आपको जहमत नहीं करनी पड़ेगी कि ये चीज़ हमें नहीं आती, या चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी, या सर ने नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स वो हैं जिनमें तकरीबन वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो आपके आपके फ्यूचर में काम आएंगी, इन रियल टाइम वेब डेवलपमेंट में काम आएंगी, फ्रीलांसिंग में काम आएंगी, इंडस्ट्रीज यानी कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम आएंगी। वो सारी चीज़ें हमारी इंशाल्लाह इन 3 प्रोजेक्ट्स में कवर हो जाएंगी। यानी कि ब्लॉग प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, देन वेदर ऐप काम करेंगे, देन रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाएंगे, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये सारी चीज़ें हम इन 2 मंथ्स में ही कवर करें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आंसर्स। सो